अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरी दुआ है। जैसा कि मैं अब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ खतूत नवीसी का पैटर्न लेकर कि किस तरह इम्तहानी नुक्ता नज़र के मुताबिक आपने ख़त को लिखना है। ये आपके इम्तहान में 10 नंबर पर मुश्तमिल सवाल होता है, तो आपने इसे स्पेशली क्लास 9th के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए ये ख़त 10 नंबर पर मुश्तमिल। अब आपने इसे इम्तहानी नुक्ता नज़र के मुताबिक देखना है, पढ़ना है, समझना है, सीखना है। बहुत से मेरे अजीज़ तलबा जो हैं वो इम्तहान में ख़त तो लिख आते हैं, लेकिन गलत तरीक़ाकार होने की वजह से उन्हें नंबर मुकम्मल नहीं मिल पाते। तो बड़े आजमाइश का सामना होता है उन्हें कि हम ख़त तो लिख आए हैं लेकिन हमें पूरे नंबर नहीं मिले। आइए ख़त का तरीका देखते हैं, पढ़ते हैं कि ख़त किस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले बेटा अनुमान आता है हमारे पास कि ख़त का अनुमान क्या है, किस अनुमान पर लिखा जा रहा है। वालिद के नाम, वालिदा के नाम, ये तो आम सी बात है, लेकिन बात यह है कि वालिदा और वालिद को, भाई को, बहन को, दोस्त को किस मौजू पर लिखा जा रहा है। असल अनुमान वो है, वो तो हम लिख रहे हैं। अनुमान वो होता है कि किस मकसद के लिए लिखा जा रहा है। वो मकसद यहाँ सामने सबसे पहले आप देंगे अनुमान का। फिर यहाँ लिखा है इम्तहानी मरकज। अक्सर बच्चे लिखते हैं कमरा इम्तहान, जो बिल्कुल गलत होता है। कमरा इम्तहान लिखने में गलती भी होती है, बच्चों से बारहा मरतबा हो चुकी है। तो बेसिकली आपको जब खत लिखना चाहिए और इम्तहानी मरकज लिखना चाहिए, क्योंकि आप इम्तहान में, चाहे आप क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप इम्तहानी मरकज में बैठे हैं, ये बोर्ड पैटर्न के मुताबिक, तमाम बोर्ड्स के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है इम्तहानी मरकज। ये वैसे आपका कायम मकाम होता है कि आप कहाँ से खत भेज रहे हैं। अगर हम अपनी अमली ज़िंदगी में देखते हैं, फिर ये शहर का नाम होता है अलिफ बे जीम। यहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते कि गवर्नमेंट स्कूल, किस स्कूल से हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं लिखा जाता। ये शहर होता है, यहाँ आप अलिफ बे जीम लिख देंगे तो बहुत। फिर मोरखा तारीख है। तारीख लिखने का तरीका मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो जो दरख्वास्त नवीसी की बता चुका हूँ। या तो मुकम्मल उर्दू होना चाहिए और या फिर अरबी तरीका होना चाहिए। मुकम्मल अरबी नहीं, माह जो होता है वो उर्दू में लिखा जाता है, बाकी तमाम साल है या दिन है वो आप अरबी में लिख सकते हैं। इसके अलावा मुकम्मल डेट को अरबी में, इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, ये गलत तरीका होता है। फिर अदाब और इल्काब की बात करते हैं। आप किसको खत लिख रहे हैं, अब्बा जान को लिख रहे हैं, अम्मी जान को लिख रहे हैं, आपा जान को लिख रहे हैं, किसी दोस्त को लिख रहे हैं, दोस्त की वालदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उन्हें मुखातिब करेंगे अच्छे और अदब के अल्फाजों के साथ। फिर सलाम व तमहीदी कलाम है। ये बेसिकली आगाज़, इब्तदाई जुमले होते हैं, आगाज़ होता है खत का यहाँ से। ये वो जुमला है जो आप किसी भी, जैसा कि हमने खत की इक़साम में गुज़िश्ता वीडियो में पढ़ा था कि खत की 4 किस्में हैं, उन चारों इक़साम में ये जुमला सबसे बेहतरीन है आगाज़ के लिए, और चाहे किसी भी मौजू पर लिखा गया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ, अगर मेरी बेटी है तो वो लिखेंगी उम्मीद करती हूँ कि बाफ़ज़ल खुदा खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे होंगे इकट्ठा लिख देते हैं, ये भी लफ्ज़ गलत हो जाता है, इससे आपकी गलती तस्वर की जाती है। होंगे, उसके बाद आप अपने नफ्स से मज़मून लिखेंगे जो आपके पास जिस मौजू पर लिखना चाह रहे हैं। कमोबेश 3 पैराग्राफ में खत होना चाहिए, और एक पैराग्राफ की जो लंबाई है वो कमोबेश 3 से 4 सत्रों पर होना लाजिम है। फिर इख्तितामिया जुमला होता है, इख्तिताम कहते हैं। सब घर वालों को सलाम, छोटों को प्यार। ये निजी खत के लिए है, जैसे कि आप दोस्त ज़ाती जिंदगी के लिए। बाकी कारोबारी खतूत में आप ये नहीं लिखेंगे, उसमें आप लिख सकते हैं खुदा आपका इकबाल बुलंद रखे, ये जुमला लिखें। उसके बाद बात करते हैं कि जब हम इख्तिताम के आखिरी जुमले अदा करते हैं तो आपका बेटा, बेटी, ये
निजी खतूत के हवाले से। वैसे क्लास 9th और फर्स्ट ईयर में अगर खतूत आते हैं तो ज़्यादातर निजी खतूत होते हैं, हमारी ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं वो खतूत। उसमें यही लिखा जाता है आपका बेटा, आपकी बेटी। हाँ, अगर आप दोस्त को लिख रहे हैं तो आपका मुखलिस लिख सकते हैं, आपका प्यारा दोस्त लिख सकते हैं, ये दुरुस्त होता है। इनके सामने कोई कॉमा, कोई डैश, कुछ भी नहीं लगाया जाता, ना खत्मे की अलामत होती है। हाँ, ये लगा सकते हैं। इसके बाद आपने अपना नाम लिखना होता है। नाम की बजाय आप हमजा छोड़िए, बढ़िया लिखेंगे और इनके दरमियान में खत्मा की अलामत लाजमी है। अभी आपने तरीका समझ लिया कि बेटा आपका इम्तहानी नुक्ता नज़र के तमाम बोर्ड्स के ऐन मुताबिक है और आपको इन तरीक़ाकार के मुताबिक खतूत किसी भी बोर्ड में अगर आप लिख कर आते हैं और आपने जो इबारत लिखी, आपने इससे पहले वीडियो में जो मैंने आपको ख़त का तरीका बताया वो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी देखें। उसमें मैंने आपको शराइत, तरीक़ाकार सभी समझाए हैं। फिर आप ये देखें कि आपका 10 नंबर का जो ख़त है वो आपको कतई ही 9 से कम नंबर नहीं देगा। बेहतरीन करके लिखें, खूबसूरत लिखें, आसान अल्फाजों का इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आप मेरी इन वीडियो से मुस्तफ़ीज़ होंगे और बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।